प्रिय दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यह जो चैप्टर है सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, चाहे वह विद्यार्थी 7 में पढ़ता हो, 8 में, 9, 10, ठीक है ना, सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में पूछता है तो क्लास 12, ठीक है ना, 12 में यह मुख्य रूप से पढ़ने के लिए दिया है या 12 के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कंपटीशन के लिहाज से भी यह ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम देखते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इधर लिखे हैं, इसके प्रमुख कारण को यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे प्रमुख कारण, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। इसके प्रथम पार्ट में हम कारण को देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, और बीच में क्या क्या कारण हुआ, उसके बाद इसको किस तरीके से समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त करने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था, इसको देखेंगे सेकेंड पार्ट में। देखते हैं इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव के पहले। तब प्रारंभ में इसका प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। स्थान था मेरठ यानी उत्तर प्रदेश, वहीं से एक बैरकपुर छावनी है, वहीं से चालू हुआ था। और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी। ठीक है, मुगल सम्राट कौन था उस समय दिल्ली पे जो शासन कर रहा था? उसका नाम था बहादुर शाह जफर। वैसे यह 1857 की क्रांति के बाद इसका जो पदावधि से समाप्त ही हो गया, यानी अंतिम मुगल शासक दिया था। ठीक है, इसको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में दिल्ली से स्थानांतरित करके रंगून भेज दिया, जहां पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह जफर की। तत्कालिक कारण या उस समय की क्रांति का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है, प्रारंभकर्ता कौन थे? तो मंगल पांडे। विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? तो कैंपबेल। इसके कुछ प्रमुख कारणों को हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख कारण में इसके कारणों को 5 भागों में बांटा गया है: राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण या सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण। तो राजनीतिक कारण में अगर देखा जाए तो अंग्रेज वायसराय या अंग्रेज गवर्नर जनरल उस समय का लॉर्ड डलहौजी, यानी लॉर्ड कैनिंग से पहले लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, क्या किया कि राज्य हड़प नीति लागू किया 1848 में ही। ठीक है ना, 1848 में उसने राज्य हड़प नीति लाया। तो राज्य हड़प नीति लाया तो उसने क्या किया ना कि जिसे उस नीति में बताया गया है कि कोई भी अगर राजा किसी जगह पे शासन कर रहा है तो उसके पास यदि अपना पुत्र नहीं है तो एक गोद लिया हुआ पुत्र उस जगह पे शासन नहीं कर सकता था। तो राज्य हड़प नीति के द्वारा उस क्षेत्र को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति कब लाया था? 1848 ईस्वी में। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? तो सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह। ठीक है ना, इसमें बाल हत्या भी आता है। बाल हत्या को यानी बालक की हत्या कर दिया जाता था बचपन में ही। तो सती प्रथा का अंत या विधवा पुनर्विवाह। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में ही कर दिया गया था। यह भी कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण था। और समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत की ओर से सहयोग कौन दिए थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1856 में। और समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और भारत की ओर से इस सहायता कौन किए थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद आर्थिक कारण में क्या था कि करों में वृद्धि। ठीक है ना, यानी जो किसान थे, किसान मजदूर, इन पर भी टैक्स लगाया गया था। किसानों पर सबसे ज़्यादा था, तो उनके टैक्स में क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया। उद्योग में कमी हो गया, उद्योग में भी कमी कर दिया और टैक्स को भी बढ़ा दिया। तो यह क्या हो गया? आर्थिक कारण हो गया। उसके बाद सैनिक कारण में क्या था कि अंग्रेजी शासन जो व्यवस्था थी उस सैनिकों को 5:1 में रखती थी, यानी 5 अगर भारतीय रहेंगे तो 1 क्या रहेगा? ब्रिटिश रहेगा। यानी 5 भारतीय सैनिकों पर 1 ब्रिटिश सैनिक।
को मतलब उसमें शामिल किया गया सैनिकों में। अब प्लस भारतीय तथा ब्रिटिश सैनिकों के बीच ना भेदभाव होता था। भेदभाव किस में था? रहन सहन में भी था, वेतन में भी भेदभाव था। भारतीय सैनिकों को उच्च पद पे स्थानांतरित नहीं किया जाता था, इस कारण भी वे लोग कहीं ना कहीं दुखित थे। ठीक है। और तत्कालिक कारण क्या था, यानी उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कारण चर्बी युक्त कारतूस, जिसको हम एनफील्ड राइफल भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एनफील्ड राइफल भी दे देता है, नहीं तो चर्बी युक्त कारतूस। यह गाय और चर्बी युक्त जो कारतूस था, यह गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का बना होता था। ठीक है ना। तो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी बना होता था। तो धार्मिक ठेस पहुंचाने के लिए ये हिंदू और मुस्लिमों के बीच क्या दंगा फसाद कराने के लिए यह उन लोगों के द्वारा किया गया काम था। यानी हिंदू और मुस्लिम में कहीं ना कहीं दंगा फसाद हो। ठीक है, धार्मिक चेतना को ठेस पहुंचे, दुख देने के लिए उनके द्वारा यह कदम उठाया गया था, यानी चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है।